व्यापार और निवेश का केंद्र है। इतिहास इस बात का गवाह है कि इंडो पैसिफिक क्षेत्र के ट्रेड प्रवाहों में भारत सदियों से एक प्रमुख केंद्र रहा है। यह उल्लेखनीय है कि विश्व का सबसे प्राचीन कॉमर्शियल पोर्ट भारत में मेरे होम स्टेट गुजरात के लोथल में था। इसलिए यह आवश्यक है कि हम क्षेत्र की आर्थिक चुनौतियों के लिए साझा समाधान खोजें, रचनात्मक व्यवस्थाएं बनाएं। एक्सेलेंसी, भारत एक इंक्लूसिव और फ्लेक्सिबल इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क के निर्माण के लिए आप सभी के साथ काम करेगा। मेरा मानना है कि हमारे बीच रेजिलियंट सप्लाई चेन्स के 3 मुख्य आधार होने चाहिए: ट्रस्ट, ट्रांसपेरेंसी एंड टाइमलीनेस। मुझे विश्वास है कि यह फ्रेमवर्क इन तीनों स्तंभों को मजबूत करने में सहायक होगा और इंडो पैसिफिक क्षेत्र में विकास, शांति और समृद्धि का मार्ग प्रशस्त करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप सुन रहे थे, जिनका साफ तौर पर कहना है कि इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क के मद्देनजर किस तरह से इन अलग अलग देशों के विकास को लेकर और यहां पर नए कामों को लेकर, तकनीक को लेकर मदद की जाएगी। दरअसल इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क की बात करें तो ये एक अलग तरह का ट्रेड अग्रीमेंट है जिसकी शुरुआत यूएस की तरफ से की गई है, जिसमें भारत, अमेरिका के साथ 12 दूसरे देश हैं और ये जो इंडो पैसिफिक रीजन है, ये देश इसी रीजन में शामिल हैं और यहाँ पर जिस तरह की आर्थिक चुनौतियां हैं उनको समझने के लिए और उनका निपटारा करने के लिए इस अग्रीमेंट के मद्देनजर ये सारी कंट्रीज एक साथ आई हैं। एक बार फिर से आपको सुनाते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कहा। ट्रेड प्रवाहों में भारत सदियों से एक प्रमुख केंद्र रहा है। यह उल्लेखनीय है कि विश्व का सबसे प्राचीन कॉमर्शियल पोर्ट भारत में मेरे होम स्टेट गुजरात के लोथल में था। इसलिए यह आवश्यक है कि हम क्षेत्र की आर्थिक चुनौतियों के लिए साझा समाधान खोजें, रचनात्मक व्यवस्थाएं बनाएं। एक्सेलेंसी, भारत एक इंक्लूसिव और फ्लेक्सिबल इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क के निर्माण के लिए आप सभी के साथ काम करेगा। मेरा मानना है कि हमारे बीच रेजिलियंट सप्लाई चेन्स के 3 मुख्य आधार होने चाहिए: ट्रस्ट, ट्रांसपेरेंसी एंड टाइमलीनेस। मुझे विश्वास है कि यह फ्रेमवर्क इन तीनों स्तंभों को मजबूत करने में सहायक होगा और इंडो पैसिफिक क्षेत्र में विकास, शांति और समृद्धि का मार्ग प्रशस्त करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप सुन रहे थे, जिनका साफ तौर पर यह कहना है कि भारत निवेश का केंद्र है। ऐसे में भारत की महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां हैं और किस तरह से आर्थिक परेशानियों से पार पाते हुए इस अग्रीमेंट के जरिए तमाम वो भारत, अमेरिका के अलावा 12 देश जो इसका हिस्सा हैं, वहां पर उन चुनौतियों से निपटा जाए जिसका सामना उन्हें करना पड़ता है। आपको बता दें कि इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क के मद्देनजर ये महत्वपूर्ण डायलॉग चल रहा है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।